नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के ऐप और इस ऐप पर जो अभी हम शिक्षक सभी कार्य कर रहे हैं, तो कुछ शिक्षकों के यहाँ पे OTP नहीं आ रही है और OCR की फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। तो साथियों, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं और इसी के साथ ही कुछ शिक्षकों के विषय भी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसके संदर्भ में आज का ये वीडियो है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। साथियों, ऐप पर फ़ोटो खींचने के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए आपकी जो OCR पत्रक है वह अपलोड करें। जो पहला बिंदु दे रखा है कि OCR जो पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए। पेपर को वापस लेते समय शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पेपर फोल्ड न हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर है वह फोल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप इस पेपर को लेके आते हैं तो उसको फोल्ड नहीं करना है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पेपर और स्पष्ट जो छपाई वाला पेपर है वही आपको अपलोड करना है। और पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखना होगा और रोशनी वाली जगह पर रखने के बाद ही इसको आप यहाँ पे फ़ोटो खींचें। पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें जिससे कि फ़ोटो स्पष्ट आए और पेपर के बंडलों को एक साथ न रखें। फ़ोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक पेपर ही रखें, एक साथ ज़्यादा पेपर आप न रखें। और इसी के साथ ही सुनिश्चित करें कि कागज़ के सभी जो चारों कोने हैं वह आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप सही फ़ोटो अपलोड करें, जिससे कि जो फ़ोटो है वह सही आएगा और अपलोड भी सही तरीके से होगा। इसी के साथ ही सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई छवि धुंधली या ब्लर्ड नहीं हो। और ये साथ ही थोड़ा ध्यान रखें, आपके जो मोबाइल का जो कैमरा है उसको आप सही तरह से यूज़ करें और कैमरा अगर साफ़ ना हो तो साफ़ करके रखें। अगर आपका जो मोबाइल का कैमरा वह सही नहीं है तो आप अपने मित्र के कैमरे की सहायता उसमें ले सकते हैं और फ़ोटो वह आप लेने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी में उसको सेव करके रखें, जिससे कि अपलोड के समय आप डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकेंगे। इसी के साथ ही सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सभी विद्यार्थियों के विषय कक्षा से संबंधित हो। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जिस विषय के और जिस कक्षा के विद्यार्थी का आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वह वही फ़ोटो होना चाहिए, अदर का नहीं होना चाहिए। उत्तर पत्र को स्वयं नहीं जांचना है, किसी भी उत्तर पत्र को आपको नहीं जांचना है। ये जो अपने ऐप है ये खुद इसको जांचेगी। देखिएगा, ये आपके नमूने के तौर पर दिखा रखे हैं कि देखिएगा चारों कोने स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही जो आपके ऐप में जो फ़ोटो है वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, धुंधली फ़ोटो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऊपर की दोनों तीनों फ़ोटो है ना आपके स्पष्ट नहीं है और ये जो सभी जो फ़ोटो दे रखे हैं इनमें से एक भी फ़ोटो इसमें सही नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस प्रकार के जो फ़ोटोज़ है वे नहीं दिखाई होनी चाहिए। यानी कि देखिए, यहाँ जो पहली फ़ोटो है उसमें जो चारों कोने हैं वह स्पष्ट नहीं है और दूसरी वाले के अंदर और पहली और दूसरी दोनों ही जो फ़ोटो है वह धुंधली भी दिखाई दे रही है। तीसरी फ़ोटो के अंदर आप देखेंगे तो ये जो उत्तर पत्रक दे रखा है इस उत्तर पत्रक के अंदर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है और चौथी के अंदर भी जो फ़ोटो खींचा गया वह एकदम स्पष्ट नहीं है। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए आपके जो फ़ोटो खींचे वह एकदम सही खींचे और उनको सही तरह से खींचने के बाद उसको अपलोड करें। फ़ोटो के साथ में ये कोई ध्यान रखें कि आकलन पत्रक फ़ोटो क्लिक करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, धुंधली फ़ोटो आपको बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी है। देखिएगा, ये फ़ोटो धुंधली है और चेक भी की हुई है, आपको जांचनी भी नहीं है और बिल्कुल बिना कहे ध्यान से इसको सही करना है और सही फ़ोटो ही आपको अपलोड करनी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि धुंधली फ़ोटो आपको बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी है, केवल सुस्पष्ट जो OCR शीट का फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है। इस प्रकार की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो इसका जो रीडर है वह काम नहीं करेगा। और देखिएगा, यहाँ बच्चों की फ़ोटो आपको नहीं लेनी है, केवल OCR शीट की फ़ोटो ही आपको जो अपलोड करनी है। इसी के साथ ही अन्य कोई फ़ोटो न अपलोड करें, जिसका जो फ़ोटो है वही करें। OCR शीट है तो OCR शीट का ही करें और जो कक्षा 3 से 5 के लिए जो प्रश्न पत्र है वही हमारी जो उत्तर पत्रक है तो उसका फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है। केवल OCR शीट का ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें और आपको जांचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और ये ध्यान रखते हुए आपको आपका जो कार्य है वह करना है। और जो उत्तर पत्रक दे रखे हैं उनको आपको जांचना नहीं है
और बिना जांचे हुए आपको इसको अपलोड करना है। बस विद्यार्थी का नाम, कक्षा और विषय है वह आपके मेंटेन होने चाहिए और इसके साथ ही आपको उसको जो फ़ोटो है एकदम स्पष्ट खींची हुई फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। ये एक जो सिस्टम ऐसा है इसके अंदर कि ये खुद इसको रीड करेगा और जो आंसर है वो उसको टिक कर लेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो इसको खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो उत्तर पत्रक जो आपके स्वयं के जांचे हुए अपलोड न करें। साथियों, ऐप से जुड़े जो मुख्य बिंदु है वह थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी जो फ़ोटो है वह किस कारण से रिजेक्ट हो सकती है। तो साथियों, यहाँ दे रखे आपको 2 स्थितियों में रिजेक्ट का मैसेज आ सकता है। तो यहाँ जो पहला बिंदु दे रखा है वह आप थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ 3 से 5 के लिए अगर आपके द्वारा चुना गया कक्षा विषय फ़ोटो से अलग है तो ऐसी स्थिति में, और फ़ोटो धुंधली है तो वह, यानी दोनों स्थितियों के अंदर आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो खींचने से के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपको वेट करना है और सक्सेस का मैसेज आने के बाद ही इसको आपको चेक करना है। और इसी के साथ ही अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं पर कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप जो इंटरनेट क्षेत्र में नहीं है, ऐप बंद करके दोबारा उसको खोलें और आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। वापस आप इंटरनेट क्षेत्र में जाकर उचित स्थान पर कोशिश करें तो आपका जो फ़ोटो है वह अपलोड हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप आपका जो फ़ोटो है वह अपलोड करें। साथियों, कक्षा 3 से 5 के लिए जो प्रश्न पत्र है वही इसका उत्तर पत्रक है और हिंदी, अंग्रेजी और गणित के कक्षा स्तरीय ये दक्षताएँ हैं और इसमें जो टोटल जो प्रश्न दे रखे हैं वह आपके 15 प्रश्न है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये करें। और ये जो प्रश्न पत्र ये इसका उत्तर पत्रक है तो इसी उत्तर पत्रक को आपको बिना जांचे हुए बच्चों से करवाने के बाद आपको इसे अपलोड करना है। साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र अलग है। देखिएगा, प्रश्न पत्र अलग है और इसका जो उत्तर पत्रक है वह भी अलग है। तो देखिए, ये प्रश्न पत्र है और ये जो OCR शीट है, और आपको कक्षा 6 से 8 के लिए जो OCR शीट है वही आपको जो आपके कैमरे की सहायता से और इस स्कैनर की सहायता से आपको अपलोड करनी है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। फ़ोटो अपलोड से संबंधित समस्या है तो सभी शिक्षक साथी ध्यान दें और आप ये जांच करें कि फ़ोटो की प्रिंट सही है या नहीं, सभी अक्षर और बॉक्स स्पष्ट विजिबल है या नहीं। दूसरा, आपके मोबाइल के कैमरे का लेंस साफ करें। तीसरा बिंदु, कक्षा 3 याद दे रखा है 3 से 5 के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की OCR शीट आपको अपलोड करनी है। चौथा बिंदु, उत्तर पत्र के चारों कोने स्पष्ट नज़र होने चाहिए। पाँचवा बिंदु, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की OCR फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, केवल 1 या 2 बच्चों की आपको नहीं करनी है। अभी अभ्यास चल रहा है, अतः आप ध्यान रखते हुए उसी छात्र के उत्तर पत्र की फ़ोटो और OCR शीट अपलोड करें, दूसरे बच्चे की नहीं करें। और गलती से अगर किसी बच्चे की अपलोड हो गई है तो अभी अभ्यास चल रहा है तो आप योगात्मक मूल्यांकन के समय इसका ध्यान रखें, बच्चे की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। और इन बिंदुओं के अतिरिक्त भी समस्या आ रही है तो थोड़ा सा वेट करें। तकनीकी कुछ बिंदुओं के कारण कुछ शिक्षकों के ऐप की कनेक्टिविटी में समस्या हो सकती है। इस संदर्भ में अपडेशन चल रहा है तो इस अपडेट के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। साथियों, जिन साथी शिक्षकों के OTP से रिलेटेड समस्या आ रही है तो वह कृपया ध्यान दें। आप निम्नलिखित कार्य की जांच करें। पहला, आप अपनी RK संबिग ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके वापस लॉगिन कर लें। दूसरा बिंदु, आप आपके मोबाइल में नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करें कि नेटवर्क कंप्लीट आ रहा है या नहीं। इसके लिए आप आपके साथी शिक्षक से आपके नंबर पर कॉल करके आप जांच कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क आ रहा है या नहीं। तीसरा बिंदु, आप अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके उसको ऑन करें। चौथा, शाला दर्पण पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कि जांच करें कि वह सही है या नहीं। पाँचवा बिंदु, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैलेंस है या नहीं ये आप जांच कर लें और वह सिम एक्टिव है या नहीं। अगर वह सिम एक्टिव नहीं है या बैलेंस नहीं है तो उसके अंदर आपका जो OTP की समस्या आ सकती है। और OTP मैसेज के लिए प्रॉपर नेटवर्क में रहकर 3 से 5 मिनट का वेट कर लें और उसके बाद भी OTP नहीं आती है तो आप जो ये बिंदु है इनको जांच कर लें। इसी प्रकार जो सातवां बिंदु दे रखा है, किसी अन्य प्रकार की OTP उसी रजिस्टर्ड नंबर पर आ रही है या नहीं, आप ये जांच कर ले कि जो अन्य प्रकार की OTP भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ रही है या नहीं। अगर वह आ रही है और ये नहीं आ रही है तो ये जो अदर इश्यू हो सकता है। और इसके बावजूद भी अगर आपकी समस्या है तो ऐप पर अभी कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इसे बेहतर तरीके से आपके लिए अपडेट हो रही है, जिससे आपको शीघ्र सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाएगा। तो साथ इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे कार्य करें। और इसके बाद भी अगर OTP नहीं आ रही है तो ये तकनीकी समस्या है और अभी ऐप पर अपडेट का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है, जिसके साथ ही कुछ ही समय के अंदर आपके जो अपडेशन का कार्य कंप्लीट होते ही
आपको इसके समाधान में मैसेज मिल जाएगा और मैसेज मिलते ही आप आपके जो प्रॉपर वर्क है और जो कार्य शेष बचे हैं वे आप कर सकेंगे। और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।